हो जाता है। आज के दिन दोस्तों जीडीपी को मापने का एक बड़े लेवल का जो पैमाना होता है ना, वो तो दोस्तों वैसे नॉमिनल जीडीपी के तौर पर होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सही भी नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा एक और तरीका होता है जीडीपी को मापने का। वो है दोस्तों जीडीपी को मापने का पीपीपी के हिसाब से, यानी जीडीपी को परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पर मापा जाता है। ये इसलिए किया जाता है जैसे कि दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ महंगाई ज़्यादा है तो लोगों की परचेसिंग पावर कम रहती है, लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कोई सामान लेने के लिए। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ चीज़ें सस्ती हैं, लोगों की कम पैसे में ही दोस्तों पीपीपी बढ़ जाती है, यानी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। यही वजह की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज मैं आपको एशिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी जीडीपी आज के दिन आपको सबसे ज़्यादा विशाल दर्जे की देखने को मिलेगी, बात जब परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पर आती है। तो वीडियो दोस्तों बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 की अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो नाम आता है पाकिस्तान का। इस देश में दोस्तों आपको महंगाई ना काफ़ी ज़्यादा कम लेवल की देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पर जब हम इसकी इकोनॉमी मापते हैं ना, तो ये 1 ट्रिलियन को भी आपको क्रॉस करती हुई नजर आ जाएगी। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट लेवल का तरीका है जीडीपी को मापने का, क्योंकि दोस्तों दुनिया की अलग अलग देशों में महंगाई का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन दोस्तों पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से आपको 1.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिल जाएगी। और इस हिसाब से दोस्तों ये पूरे एशिया की आज के दिन 10वें नंबर की वो कंट्री बन चुकी है जिसकी इकॉनमी ना आपको सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे विशाल देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 की चर्चा करें तो नाम आता है ईरान का। एक और अव्वल दर्जे का देश है। हालांकि दोस्तों यहाँ शांति वाला माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सच बात ये भी है कि आज के दिन इकॉनमी ना इसकी एशिया में काफ़ी ज़्यादा विशाल दर्जे की तो ज़रूर मानी ही जाती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार आज के दिन ईरान देश की दोस्तों जीडीपी पीपीपी के हिसाब से आपको 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिलेगी। और इस बेहतरीन दर्जे के आंकड़े के साथ ही ईरान पूरे एशिया की 9वें नंबर की वो कंट्री बन जाती है जिसकी इकॉनमी आज के दिन सबसे ज़्यादा विशाल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे की देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर हम नंबर 8 के देश की करें तो यहाँ नाम आता है थाईलैंड का। थाईलैंड की तो इकॉनमी वैसे भी दोस्तों लगातार पिछले कुछ समय से ना बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। इसकी इकॉनमी आपको सर्विसेज सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर से बहुत बड़े लेवल पर आती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ भी चीज़ें आपको दुनिया के मुकाबले काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाती हैं। यही वजह कि पीपीपी के हिसाब से इसकी इकॉनमी ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन थाईलैंड देश की दोस्तों जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिल रही है। और इस तरीके से दोस्तों ये एशिया की आज के दिन 8वें नंबर की कंट्री बन जाती है जिसकी इकॉनमी आज के दिन सबसे ज़्यादा विशाल है पीपीपी के हिसाब से। नंबर 7 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरेबिया का। यहाँ पर एक शानदार दर्जे की अरेबियन कंट्री लिस्ट में आ चुकी है। सऊदी अरब की दोस्तों इकॉनमी वैसे भी आज के दिन एशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। चाहे आप पीपीपी के हिसाब से देखें तो चाहे नॉमिनल के हिसाब से देख लें, हर जगह ना ये आपको पूरा कमाल करती हुई नज़र आ जाएगी। आज के दिन सऊदी अरेबिया की दोस्तों जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 1.63 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इस मामले में दोस्तों सऊदी अरेबिया पूरे एशिया की आज के दिन 7वें नंबर की वो कंट्री बन चुकी है जिनकी इकॉनमी आज के दिन बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। नंबर 6 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर साउथ कोरिया का। एक ऐसी एशियन कंट्री है जो इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी है। ये वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री अक्सर मानी जाती है पूरे एशिया की, क्योंकि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी आपको साउथ कोरिया से ही दोस्तों आती हुई नज़र आने वाली है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया की आज के दिन जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पर 2.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिल जाएगी। इस मामले में दोस्तों साउथ कोरिया आज के दिन पूरे एशिया में आपको नंबर 6 पर आता हुआ नज़र आ जाएगा। साउथ कोरिया में तो दोस्तों अमीरी बहुत है। जीडीपी को चाहे पीपीपी के हिसाब से देखें, नॉमिनल के हिसाब से देखें, तो चाहे पर कैपिटा के हिसाब से ही क्यों ना देख लें, हर जगह इसकी अमीरी का डंका दोस्तों ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बजता हुआ नज़र आ जाएगा। नंबर 5 की ओर बढ़े तो यहाँ नाम आता है टर्की का।
टर्की एक ऐसा देश है जिसका थोड़ा हिस्सा आपको एशिया में भी आता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसका अधिकतम हिस्सा ना आपको यूरोप में भी आता हुआ नजर आ जाएगा। आज के दिन दोस्तों टर्की ना आपको बहुत तेज़ी से इकॉनमी में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बात जब दोस्तों इकॉनमी की पीपीपी के हिसाब से होती है ना, फिर तो टर्की का रुतबा बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर चढ़ जाता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार आज के दिन दोस्तों टर्की की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 2.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाती है। और इस मामले में दोस्तों टर्की पूरे एशिया की 5वें नंबर की कंट्री बन जाती है। टर्की की दोस्तों इकॉनमी का रुतबा एशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हालांकि जब वर्ल्ड लेवल पर बात आती है तो इसकी इकॉनमी आपको थोड़ी फीकी ज़रूर पड़ती हुई नज़र आ जाती है। नंबर 4 की चर्चा करें तो नाम आता है इंडोनेशिया का। पिछले कुछ सालों से दोस्तों इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एशिया में ग्रो कर रही है। और एशिया की दोस्तों आज के दिन इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बड़ी ही तेज़ी से अपनी इकॉनमी को ग्रो करने में लगी हुई हैं। इंडोनेशिया की आज के दिन जीडीपी पीपीपी के हिसाब से आपको 3.30 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहती हुई नज़र आ जाएगी। और इस मामले में दोस्तों इंडोनेशिया पूरे एशिया की आज के दिन 4थे नंबर की वो कंट्री है जिसकी ना जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पर आपको सबसे विशाल देखने को मिलेगी। वैसे तो इनकी दोस्तों नॉमिनल के हिसाब से भी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल ही जाती है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये देश, क्योंकि यहाँ महंगाई आपको काफ़ी कम लेवल की देखने को मिलती है और लोगों की परचेसिंग पावर अक्सर बढ़ती हुई नज़र आ जाती है। नंबर 3 की चर्चा करें तो नाम आता है जापान का। जापान एक महंगा देश है जिसके चलते दोस्तों चाहे इसकी नॉमिनल के हिसाब से जीडीपी देखें तो चाहे पीपीपी के हिसाब से देखें आपको ज़्यादा डिफरेंस रहता हुआ नज़र नहीं आने वाला। आज के दिन जापान देश की दोस्तों आपको जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिल जाएगी। और इस मामले में जापान पूरे एशिया की आज के दिन तीसरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दर्जे की इकॉनमी बन चुकी है। जापान आज के दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का देश है। इसका रुतबा दोस्तों ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा चलता है। नंबर 2 की चर्चा करें तो नाम आता है यहाँ पर अपने इंडिया का। आज के दिन अपना इंडिया वैसे भी दोस्तों एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल का देश बन चुका है जो इकॉनमी के मामले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पूरे एशिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज के दिन इंडिया नंबर 1 कंट्री है। हमने चाइना को भी पछाड़ दिया है ग्रोथ रेट के मामले में। इंडिया दोस्तों नॉमिनल जीडीपी में भी आज के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा है। और बात जब जीडीपी की पीपीपी के हिसाब से होती है ना, फिर तो इंडिया का रुतबा आपको अलग ही लेवल पर जाता हुआ दोस्तों नज़र आ जाता है, क्योंकि इंडिया अफोर्डेबल कंट्री है, सस्ते में लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की दोस्तों आज के दिन जीडीपी अगर पीपीपी के हिसाब से देखें तो ये 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस करती हुई नज़र आ जाएगी, जो कि इसे पूरे एशिया की दूसरे नंबर की दोस्तों कंट्री बनाता है। लेकिन वर्ल्ड में भी दोस्तों ये इसे इंडिया को तीसरे नंबर की कंट्री बना देता है। नंबर 1 की चर्चा करें तो नाम आता है चाइना का। चाइना एक आज के दिन ऐसा देश है दोस्तों जो परचेसिंग पावर पैरिटी में ना दुनिया के किसी देश को अपने आसपास भी लगने नहीं देता। यहाँ दोस्तों जीडीपी अगर पीपीपी के हिसाब से देखें तो यहाँ चाइना आपको एशिया में भी नंबर 1 रहता हुआ नजर आएगा और वर्ल्ड लेवल पर भी। सही सुना आपने, जीडीपी पीपीपी के हिसाब में ना दोस्तों इसने यूएसए को भी पूरे तरीके से पछाड़ दिया है। आज के दिन तकरीबन 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आपको चाइना की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। वैसे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।